आज की इस वीडियो में हम डिफाइन करने वाले हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म डार्क साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी क्या है, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी का यूज क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ बुक्स कौन सी हैं। तो अगर आप डार्क साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि डार्क साइकोलॉजी का मतलब क्या है। नाम से तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है, पर क्या इसका मीनिंग भी इतना इंटरेस्टिंग है? चलिए देखते हैं। डार्क साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करके टारगेट को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है जिससे उसे कोई हार्म हो, उसे नुकसान पहुंचे या उसकी लाइफ अफेक्ट हो। यानी द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन, फ्रेम कंट्रोल एंड इमोशनल कंट्रोल इन वेज दैट हार्म्स अदर्स इज कॉल्ड डार्क साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का यूज करके सामने वाले इंसान को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना जिससे आपको तो बेनिफिट हो लेकिन उसे नुकसान पहुंचे। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जाने अनजाने दूसरों के इमोशन, थॉट्स, परसेप्शन और फीलिंग के साथ माइंड गेम खेलना सिर्फ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, इसे ही हम डार्क साइकोलॉजी कह सकते हैं। एक बात यहाँ पर क्लियर करना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन और डार्क साइकोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। परसुएशन में हम सामने वाले इंसान को साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करके इन्फ्लुएंस तो करते हैं और उससे हमें बेनिफिट भी होता है, लेकिन उससे सामने वाले इंसान को कोई हार्म नहीं होता। पर डार्क साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन का एक पावरफुल टूल है जिसमें टारगेट को हार्म होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि डार्क साइकोलॉजी का यूज सिर्फ साइकोपैथ्स, ट्रिकस्टर्स, क्रिमिनल्स या डार्क साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। इसका यूज हम सभी लोग यानी नॉर्मल लोग अपनी डेली लाइफ में जाने अनजाने करते ही रहते हैं। बस फर्क ये है कि कुछ लोग इसका यूज कम करते हैं और कुछ लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। कुछ लोग इसका यूज करते हैं रिवेंज या पर्सनल डिफेंस के लिए और कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं अपना काम करवाने के लिए। लेकिन कुछ लोग जिनके मोरल वैल्यूज और एथिक्स स्ट्रांग होते हैं वो इसका कम से कम यूज करते हैं या फिर इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करते। आइए देखते हैं डार्क साइकोलॉजी का यूज किया कहां पर जाता है। वैसे तो डार्क साइकोलॉजी का मेन यूज था साइकोपैथ्स और क्रिमिनल माइंडेड लोगों के सीक्रेट जानना और उनसे वो करवाना जो हम करवाना चाहते हैं। लेकिन अभी इसका यूज बाकी जगह पर भी काफी ज्यादा किया जाने लगा है। जैसे लीडर्स और पॉलिटिशियंस इसका काफी यूज करते हैं। पब्लिक स्पीकर्स डार्क साइकोलॉजी की मदद लेते हैं। सेल्फिश लोगों के लिए डार्क साइकोलॉजी एक सबसे पावरफुल वेपन जैसा है। इसके अलावा नॉर्मल लोग डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं सोशल मैनिपुलेशन के लिए, डेटिंग में अपनी फिजिकल नीड्स को बिना किसी कमिटमेंट के पूरा करने के लिए। डार्क साइकोलॉजी का यूज किया जाता है रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए। सिडक्शन के लिए भी डार्क साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी को प्रेजेंट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं डार्क साइकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ मिथ। क्योंकि लोगों में डार्क साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज की कमी होती है, यही वजह है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ लोगों के बीच काफी पॉपुलर रहे हैं। जैसे नंबर 1, डार्क साइकोलॉजी इज नॉट हिप्नोसिस। जी हाँ, डार्क साइकोलॉजी और हिप्नोसिस में बहुत फर्क है। डार्क साइकोलॉजी कोई ऐसा हिप्नोसिस नहीं है कि इसे यूज करके आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो। हिप्नोसिस का यूज तो साइकोलॉजी में काफी तरह से किया जाता है। हिप्नोसिस के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने पहले ही एक वीडियो इसके बारे में बना रखा है, वहां जाकर आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कल्ट सेक्ट फॉलोवर। डार्क साइकोलॉजी का यूज करके ऐसे ही किसी को भी अपना या फिर अपने कल्चर का फॉलोवर नहीं बनाया जा सकता। ये मिथ है कि डार्क साइकोलॉजी का यूज करके मैनिपुलेट करके लोगों को फॉलोवर बनाया जाता है। मैनिपुलेशन का सबसे जर्नल ट्रूथ या कह सकते हैं एक रूल है, मैनिपुलेटर्स बिगेस्ट स्किल इज ऑलवेज पिकिंग द टारगेट हु आर इजीएस्ट टू मैनिपुलेट। इसके अलावा एक मिथ है कि डार्क साइकोलॉजी का मतलब ब्रेन वॉश होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेन वॉश और डार्क साइकोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आपसे आकर कुछ भी बोलेगा या आपके पास आकर एक पेंडुलम को इधर उधर घुमाएगा और आप उसकी सारी बात मानना शुरू कर दोगे। तो डार्क साइकोलॉजी और ब्रेन वॉश भी दो अलग अलग चीजें हैं और इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा एक मिथ यह है कि डार्क साइकोलॉजी को यूज करने का मतलब एबनॉर्मल और मेंटल डिसऑर्डर समझा जाता है। एक्चुअली ये एबनॉर्मल तो है पर कोई साइकोपैथी नहीं है, यानी कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बुक्स के बारे में। डार्क साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझने के लिए जो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए वो है डार्क साइकोलॉजी 101,
जिसके राइटर हैं माइकल पेस, डार्क साइकोलॉजी मिस्ट्री बंडल, जिसके राइटर हैं जॉन क्लर्क, डार्क साइड ऑफ द माइंड बाय कैरी डाइनिस। इन बुक्स को पढ़कर आप डार्क साइकोलॉजी को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। ब्रेन वॉश और हिप्नोसिस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए सभी के साथ